एक मिनट। हाँ जी एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया। खुश। गर्मी कैसी पड़ रही है आपके यहाँ पे? एक नंबर। ओके। सो सभी ने अटेंडेंस लगा दी ग्रुप के अंदर? आई मीन वेबिनार की। एवरीवन, अरीशा, सभी ने ग्रुप में अटेंडेंस लगा दी? एक सेकंड। हाँ जी, अटेंडेंस लगा दी आप सभी ने? ओके ओके, ग्रेट। अभी भी काफी सारे पर्सन नहीं आए हैं। सेशन को हम विद इन 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई पर्सन नहीं आया है, आपकी सीनियर, आपकी जूनियर, आपके बिगनर, तो उन्हें कॉल लगा के सेशन में बुला लीजिए, तो बेस्ट होगा। ओके। अभी भी वीडियो ऑफ है। कर लो भाई, वीडियो ऑन कर लो। कोई मतलब नहीं है ऑफ करके बैठने से। सीखने आए हो ना, तो पता भी लगना चाहिए कि आप सेशन का पार्ट हो। ठीक है। नोटबुक पेन लेकर बैठे हो? दिखा दो फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन। दिखा दो। अभी दिख नहीं रही है मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो एवरीवन, क्या टॉपिक है आज का? हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक टॉपिक लिपसिंग कर दो, समझ आ जाएगा मुझे, या चैट में एक्टिव होके बता दो। चैट का प्राइवेसी भी है। हाँ जी, चैट में एक्टिव होके बता दीजिए क्या टॉपिक है आज का। सुपरवाइजर? सुपरवाइजर था। ओके। और सुपरवाइजर निकालने वही चल रहा है माइंड में। सरप्राइज 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 सरप्राइज। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग, है ना? अभी आपका जैसे फोकस है सुपरवाइजर, तो वही गोल दिख रहा है, इसलिए लिखने में भी वही आ गया। हाँ जी। तो एज इट इज, जो आज आपका टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। लिख लो सभी, गोल सेटिंग। है ना? अच्छा, आपकी लाइफ में क्या लगता है गोल्स क्या होते हैं? ओके संध्या जी। हाँ जी, आपकी लाइफ में गोल्स का क्या मतलब है? गोल क्या है आप लोगों के लिए? जिगना जी, सलोनी जी, सोनाली जी, है ना? सलोनी, सोनाली, क्या है आप लोगों के लिए गोल्स? है ना? अब कोई कहेगा मैम लक्ष्य है, मेरे पास आंसर आ रहा है प्राइवेटली। गोल का मतलब लक्ष्य होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है ना? डिक्शनरी खोल ली आपने। तो आज आप सीखने वाले हो गोल सेटिंग। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो लोग नहीं आए उनका एक एक छोटा सा है ना, हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं 1 मिनट दूंगी, और उस 1 मिनट के अंदर, है ना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग है, तो ऐसा मत समझना हम गेम खेल रहे हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन खोलो, एक खाली पेपर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से खाली पेपर लेकर बैठे हो, है ना? आज हम बनाएंगे स्टार। किस किस को बनाना पसंद है? बचपन में बनाया होगा ना, ऐसे 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 ऐसे। स्टार्स किस किस को आते हैं बनाने? आते हैं सभी को? स्टार बनाना आता है? आज हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। एंड मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट का। उस 1 मिनट के अंदर आप कितने स्टार्स बना पाते हो, हम वो देखते हैं। ठीक है? सो आप सभी रेडी हो? आर यू गाइस एक्साइटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गाइस एक्साइटेड? मजा आएगा। आज तो गेम खेलेंगे, है ना, नर्सरी की क्लास की तरह। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। जितना फास्ट बना सकते हो बनाओ। जी, मैं काफी काफी लोगों को देख रही हूँ ऐसे ही बैठे हैं। भाई बनाना है, सबको टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि टॉपिक ही आज का यही है ना? 30 सेकंड निकल गए हैं। ज- जल्दी जल्दी। कितने स्टार आप बना सकते हो?
लास्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो जितना फास्ट बना सकते हो बना डालो। बनाओ बनाओ। एंड स्टॉप। रुक जाओ अब। हैंड्स अप, वरना मैं गोली चला दूंगी। ओके। तो कितने स्टार बने जल्दी से मुझे बताओ, काउंट करो कितने स्टार बनाए आपने फटाफट, और प्लीज चैट में एक्टिव होके बताना, है ना, कितने स्टार बनाए। 56 स्टार, ओके। 1 मिनट में। ओके, काउंट करो और अपने स्टार्स लिखिए, 63, 40, 30, है ना। ओके। और बाकी सभी काउंट कर रहे हो, लिखो बताओ कितने बनाए। हाँ जी, रागिनी जी का 55, 62, 59, ओके। आंसर आ रहे हैं चैट के अंदर। तो देखो, आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर, यहाँ मैं देख पा रही हूँ ऑन एवरेज 50, 60, 50, 60, तो स्टार अप्रोक्सीमेट सबने बना लिए। अब कई लोग 72 तक चले गए, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए, मैं आपको अगेन सेम टास्क दूंगी, और अब आपको अपना पोटेंशियल पता लग गया है कि यार मैं 1 मिनट के अंदर इतने स्टार्स बना सकती हूँ। जैसे कि जिसने अपना अपना हाईएस्ट लिखा था, जैसे संध्या जी ने लिखा मैंने 62 बनाए। ठीक है, तो अब संध्या जी क्या करेंगी, अपने टारगेट से थोड़ा सा अपर साइड पे जाके अपना टारगेट सेट करेंगी कि अभी 62 बनाए, अब मैं 72 स्टार बनाऊंगी 1 मिनट के अंदर। तो आपने जितने भी स्टार बनाए ना, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, रुकिए कृतिका मैम, है ना। अभी जस्ट आपको सोचना है कि आपके पास 1 मिनट है, और 1 मिनट में मैं स्टार, इतने स्टार बना सकती हूँ। सोच लिया सभी ने? रेडी हो सभी? अगेन, अगेन। तो अब वापस से आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है, एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी बनाइए। अगेन सेम टास्क करना है, बट आपको अपने टारगेट से ज्यादा ही बनाना है। जो आपने सोचा है ना उतना तो बनाना ही है। प्रियंका मित्तल जी, अश्लेषा जैन जी, अफसाना जी, जया जी, आप लोगों की वीडियो ऑफ है, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। बना भी रहे हो या नहीं, कर भी रहे हो, सेशन में हो या नहीं, है ना। ओके, बनाओ बनाओ, फास्ट बनाओ। अच्छा, जो अब आ रहे हैं ना उनका तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया, उन्हें तो पता ही नहीं है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, लास्ट के 5 सेकंड बच रहे हैं, एंड स्टॉप। अब बताओ कितने बनाए। संजना जी को बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी, कितने बनाए? सेम टास्क, ओके। पहले भी 62, अभी भी 62, 52 to 62, ओके। 80, ओके ग्रेट। अच्छा, स्कोर अप ही हो रहा है आप लोगों का। हम्म। ओके। 50, 50, 70, 69, 63। अच्छा, जस्ट मुझे ऐसे अपने इशारों से बता देना, हाथ से, कि क्या आपने जो टारगेट लिया था उससे, उसके लगभग पहुंच गए, उससे ज्यादा ही बना, कि मैम जितना टारगेट लिया था उससे कम ही गए। किसके साथ ऐसा हुआ कि मैम जितना टारगेट लिया था उससे कम ही हुआ? पहले ज्यादा हुआ था, अभी कम हुआ? ज्यादा ही हुआ होगा। इक्के दुक्के ही होंगे जिनका लाइक कम हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए, गोल का मैंने भी आपसे पूछा, गोल का असली मतलब क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। गोल किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अभी राइट नाउ इस सेशन के अंदर 2 मिनट पहले आपका गोल था स्टार बनाना, तो आपका फोकस कहाँ था? अपने टास्क को कंप्लीट करने में, राइट। अभी आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा था कि बच्चे रो रहे हैं, है ना, या मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉलेज में टॉप करना है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे थे अपने टास्क के अंदर। ठीक है, तो एज इट इज, आपकी लाइफ में आपके गोल्स क्या है वो आपको अगर नहीं पता होगा ना, तो उलझते रह जाओगे। आप एफर्ट्स तो मारोगे, आप काम तो करोगे, पर क्या होगा फिर? 10 जगह गड्ढा खोदोगे, है ना। मुझे मेरे सीनियर ने सिखाया था कि एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने की कोशिश करो तो वहां से पानी निकलेगा, पर अगर आप 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे खोदोगे तो वहां से पानी निकलेगा नहीं ना।
तो गोल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है, लिख लो स्टार करके बड़ा बड़ा, फोकस। आपको गोल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इन पे इम्प्लीमेंट करना होता है, वो सब सिखाया जाएगा। बट उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है फोकस। अगर आप बिना फोकस के कुछ भी करोगे तो आप थोड़े टाइम करोगे, फिर आपका मन भरेगा, फिर आप कुछ और ट्राई करोगे, है ना। किस किस का लाइक वो तितली की तरह आज इधर आज उधर, किस किस का मन करता है नहीं कुछ और ट्राई करते, कुछ और ट्राई करते हैं। कई सारे होते हैं ना, कुछ ना कुछ अलग 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 उन्हें ट्राई करते रहना चाहिए। वैसे इंसान है, करेंगे ही सही। बट देखिए लाइफ में और जो करियर में आप कुछ सोच कर बैठे हो ना, तो उस पे आपको कहते हैं ना कि सही जगह निशाना मारना है एक तरीके से। एक बार में नहीं लगेगा, बट एक बार तो लगेगा। एक बार में तो नहीं लगेगा पर एक बार तो लगेगा, बात समझ रहे हो मेरी। जब तक आप बार बार एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा, है ना। तो गोल्स किस चीज पे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस। अब लिखिए आप, गोल्स और ड्रीम में डिफरेंस होता है। काफी सारे यहाँ 29 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता कि गोल्स क्या है। बट लोगों के सपने तो होते हैं। क्या आप लोगों के सपने नहीं है, एवरीवन। क्या कोई ये कहेगा नहीं मैम मुझे अपना खुद का घर नहीं चाहिए, हमारा तो बहुत बड़ा घर है, हमारे लिए तो सब कुछ बना के दिया है हमारे पेरेंट्स ने। भाई प्रिंसेस भी होगी ना, तो सोचेगी कि मैं अपना किंगडम अलग से बनाऊं। ठीक है। तो हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक पर्सन का एक ड्रीम होता है कि वो अपना खुद का एक घर बनाए। ठीक है। तो सपने तो सभी देखते हैं। ऐसा कोई पर्सन है कि नहीं मैम मेरा तो कोई सपना नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। कोई है यहाँ पे? आगे आ जाओ सामने, मुझे बड़ा मजा आएगा उससे बात करने में। हम्म। सबके सपने, एवरीवन, यस और नो। चैट में एक्टिव होके बताओ यार, वैसे ही हम बात नहीं कर पा रहे, चैट में एक्टिव रहो, है ना। सभी के सपने होते हैं। तो देखो, सपना हर इंसान देखता है, पर उसे सच वही कर पाता है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, जो उसके ऊपर काम करता है, जो उसका एक रोड मैप तैयार करके चलता है। अब मैंने बोला सपने, घर सबको बनाना है, पर अगर मैं पूछूं ना कितने लाख का घर बनाना है, कितने करोड़ का घर बनाना है, कितने रूम चाहिए आपको अपने घर के अंदर, है ना, क्या व्यू है आपका, आपका रूम आप कैसा चाहते हो, आपके रूम के आपकी खिड़की के बाहर आप कैसा लोकेशन चाहते हो। तो इतना तो हम सोचते ही नहीं है, बस घर चाहिए। तो घर सोचने से तो नहीं आ सकता। ठीक है। तो देखो गोल्स और सपने के बीच में, ड्रीम्स के अंदर एक डिफरेंस होता है। ठीक है। एक डेफिनेशन लिखो, एक लाइन लिखो। अगर आपके ड्रीम्स में प्लानिंग है, अगर आपके ड्रीम्स में प्लानिंग है, मतलब आपने उसको प्लान किया है कि हाँ ऐसे 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 करना है, प्लानिंग की है, और उसे अचीव करने के लिए एक डेडलाइन सेट करते हो। अगर आपके ड्रीम्स में प्लानिंग है, आपने कुछ किया, और उसे अचीव करने के लिए, और उसे अचीव करने के लिए डेडलाइन है, तो उसको गोल कहते हैं। मतलब कि सपना तो हर कोई देखेगा, पर प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करने के साथ एक डेट फिक्स करनी है, एक डेडलाइन दो। हर चीज की एक डेडलाइन होती है ना, तो एक डेडलाइन दो कि भाई मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर, इतनी डेट अंदर ये काम करना है। आप उस टाइम तक नहीं कर पाओ, आपका वो गोल बहुत बड़ा है, पर आप उसके करीब पहुंच पाओगे। जैसे अभी स्टार बनाए थे, आपने ही सोचा, मैंने तो नहीं दिया था ना इतने बनाओ, आपने ही सोचा, आपने ही बनाया, तो आपने उसे अचीव भी किया। एक या दो पर्सन ऐसे होंगे जो शायद उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गोल तक, अपने लाइक अपने टास्क तक, बट उसके अप्रोक्सीमेट जरूर गए होंगे। ठीक है। और जो सोचते ही नहीं है, बस आके बैठ गए सेशन में, आपके सीनियर ने बोला भाई सेशन लगेगा, सेशन में सीखने को मिलेगा, तो उसके लिए आकर बैठ गए, पर कहीं भी बैठे, चलते फिरते सेशन ले रहे नहीं। प्रॉपर तरीके से हाथ में एक पेन लेकर बैठो, एक नोटबुक लेकर बैठो, सीखने के माइंडसेट के साथ बैठो, तब तो आप सीख पाओगे। ओके एवरीवन, आया समझ में। तो आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, एंड उसको
कंप्लीट करने के लिए आपके पास डेडलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ गोल्स। किस किस तरह के गोल्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल गोल, है ना। अब एक मोटा पर्सन है, वो कहे कि मुझे तो हेल्दी होना है, तो हेल्दी क्या होता है? हाँ, और मोटा हो जा या पतला होगा। एक हेल्दी इंसान है, अगर उसे एक मोटा इंसान है, अगर उसे हेल्दी होना है, तो क्या कहेगा वो कि भाई मुझे मेरा अभी वजन, तो मुझे इसको 50 करना है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। ठीक है, आप उसे मान सकते हो कि हाँ इसका एक गोल है। अब आपको हो, आप खा रहे हो चटर मटर, है ना, कॉफी पिज्जा चल रहा है, आपका बर्गर पिज्जा चल रहा है, और आप कह रहे हो हेल्दी होना है, हो जाओगे हेल्दी? एवरीवन, हो जाओगे? नहीं ना। उसके लिए जो काम करना है, जो प्रोसेस करनी है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके जी। तो आपका जो फर्स्ट गोल होता है फिजिकल गोल। लाइफ में फिजिकल गोल भी होना चाहिए। अब देखो, आपके अपने पर्सनल फिजिकल गोल है। अगर मैं कहूँ कि मुझे हेल्दी होना है और मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो आप बोलोगे मैम दिखोगे ही नहीं फिर तो आप सेशन में, है ना। आपको तो बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है जी। तो सबका अपना अपना फिजिकल गोल होता है, किसी को कम करना है, किसी को ज्यादा करना है। सेकंड होता है एजुकेशनल गोल, कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? किसी का यहाँ पीएचडी भी करने का मन होता है, और कोई डबल पीएचडी भी करके बैठ जाते हैं, इस सब्जेक्ट में भी पीएचडी करनी है, उधर भी पीएचडी करनी है ना। कई लोग 10th के बाद ही हार मान लेते हैं, भाई नहीं हो रही मेरे से पढ़ाई, नहीं करनी। पर आपने देखा होगा कई बारी पीएचडी करके बैठा पर्सन भी मतलब कुछ कर नहीं रहा है वो, और 10th के बाद वो पर्सन जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी, वो मल्टी मिलीनियर बन के बैठा है हमारे मानिक सर की तरह। समझ रहे हो एवरीवन? तो देखिए, एजुकेशनल गोल सबके अलग अलग होते हैं। एजुकेशन क्या करती है, जस्ट हमें हेल्प करती है। हम लाइक हमें 2+2 कोई 5 ना बता के चल जाए, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है बेटा 2+2 4 होता है, तू भी पढ़, है ना। बट क्या सब्जी लेने जाते हो वहां पर साइन थीटा कोस थीटा करते हो? कि भाई साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला याद कराया था मेरे टीचर ने, डंडे खा खा के बहुत अच्छे से पढ़ा था, चल भिंडी दे दे मेरे को 1 किलो। क्या करोगे वहां पे? वहां आती है कैलकुलेशन काम। ओके। तो देखो, सबकी अपनी अपनी एजुकेशन होती है, जिसको जितना पढ़ना है वो पढ़ेगा। तो पहले गोल तो बनाओ कितना पढ़ना है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ोगे। थर्ड होता है आपका फाइनेंशियल गोल, पैसा कितना चाहिए। जिस देखो, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, अरबपति खरबपति और पता नहीं कितना पैसा है लोगों के पास। बट क्या सभी के पास है? दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, पर क्या सभी के पास उतना ही पैसा है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अपने अपने गोल है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज किसी दूसरे की देखा देखी में ये आपको आंसर नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ दिमाग लगाकर बताना। ओके, बिल्कुल सिंपल सा गोल है। आप अपना मिनिमम बैंक बैलेंस कितना चाहते हो आने वाले 6th मंथ में? कि मैम इतना तो बैंक बैलेंस चाहिए ही चाहिए। लाख रुपए, ओके गुड। और कि मैम इतना बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि इससे नीचे गया तो हमारी सांसें अटक जानी चाहिए, कि भाई इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। 5 लाख के ऊपर ओके, 1 लाख 10 लाख ओके, गुड, है ना। देखो, हवाई बातें नहीं करनी है, हवा में तीर नहीं मारने, तुक्का मत लगाओ। आपको जितना चाहिए ना, आप उतना लिखो। ठीक है। तो लाख से नीचे हजारों में तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्या बात है। हजार वाले तो है ही नहीं, मतलब यहाँ सब मिलीनियर वाले माइंडसेट वाले बैठे हैं, है ना। गुड। 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मैम इतना तो होना चाहिए। चलो, अब आज से 6 महीने पीछे जाओ। आज से 6 महीने पीछे जाओ, सोचो क्या कर रहे थे। आज से 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? अभी तक आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा क्यों नहीं आया? सोचो सोचो। आज से 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में अभी तक क्यों नहीं आया?
अब सभी के पास रीजन आ गया, मैम पेपर दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट अभी आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया, सब कुछ है। अब बहाना नहीं मार सकते हो। अब आने वाले 6 महीने बाद फिर से मेरी बात को याद रखना, याद करना कि भाई मैंने बोला था 6 महीने पहले 1 लाख रुपए होना चाहिए मेरे पास, तो अब है या नहीं है वो आपके ऊपर है। आने वाले 6 महीने बाद फिर सब सेम क्वेश्चन याद करना कि आज से पहले मैं क्या कर रही थी, है ना। तो आने वाले 6 महीने बाद देखते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सबने 1 1 लाख रुपए लिखे हैं, मैंने नाम वाम सब देख लिया। मैं आपसे 6 महीने बाद पूछूंगी, है ना, हाँ जी कितना बैंक बैलेंस है आपका। आर यू रेडी? जितना आपने लिखा है कमिट करना हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है। सो लास्ट जो आपका गोल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ लिखे हैं आप, प्रोफेशनल गोल। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा साउंड आ रहा है मेरी साइड से। ओके, मेरी साइड से साउंड तो नहीं आ रहा ना, नॉर्मल है भी वॉइस? ओके। हाँ जी। तो देखो, अगर आपको बोला है, आज आपकी एज कितनी होगी, 20 साल, ठीक है। और आने वाले तक की एज में आपको एक जॉब करवाई जा रही है, और उसके अंदर कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जिस पोस्ट पर उसी पोस्ट पर लाइफ टाइम काम करना है। क्या आप ऐसी जॉब करना पसंद करोगे? थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा पैसों में, पर पोस्ट नहीं मिलेगी। जिस पोस्ट पे हो उसी पोस्ट पे रहोगे लाइफ टाइम। क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे? कोई नहीं करेगा, ठीक है। हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना पसंद करता है, अपने आप को आगे ले जाना पसंद करता है, बट सभी नहीं जा पाते हैं, है ना। जाना सब चाहते हैं पर सभी नहीं जा पाते हैं। तो आपके पास आपका खुद का एक गोल होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर आई हूँ, या मैं लाइफ में जो भी कर रही हूँ, जिस भी सिस्टम के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ, वहां पे मुझे कितना आगे बढ़ना है कि भाई यहाँ तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। वैसे जो यहाँ जितने भी न्यू बिगनर होते हैं ना, जो बिल्कुल नया नया सीख रहे होते हैं, उनका होता है कि मैम ज्यादा नहीं पर मैनेजर तो बनना है। किस किस का सपना है यहाँ पे मैनेजर बनना? हाँ जी। कोई है कि नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जिस लेवल पे आई हूँ मुझे तो यही रहना है लाइफ टाइम, कोई है यहाँ पे? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, फॉरएवर में कितने लेवल है, बताओ। कितने लेवल्स है? 4 लेवल है? 5 लेवल है? टोटल कितने लेवल है एफएलपी में? गुड। चलिए ठीक है। तो ये आपके टोटल गोल्स हैं, ये आपका एक वर्क फ्रॉम होम, आपका होमवर्क कह लो। आपको पता होना चाहिए कि एफएलपी के टोटल कितने लेवल्स हैं। आपके सीनियर से पूछो, रिसर्च करो। ओके। अच्छा, लोगों को पता होता है कि गोल्स क्या होते हैं, कैसे बनाने होते हैं? मेरी साइड से साउंड आ रही है क्या अंकल? अभी क्या शादी का सीजन चल रहा है ना थोड़ा सा, दैट्स वाई मार्केट में रहने वालों का यही हाल होता है। क्या काफी लोगों का वीडियो ऑफ है यार, अभी तक वीडियो ऑन कर लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो ऑफ करके बैठे हैं काफी सारे पर्सन। अच्छा नहीं है क्या सेशन आज का? वीडियो ऑन कर लीजिए सभी फटाफट। अरीशा मैम, नीमा मैम, किरण मैम, पूजा मैम,
एंड ये 632047। साइड से साउंड आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं बोल नहीं रही हूँ। ये ठीक है, लिखो आगे। टाइप ऑफ गोल्स लिख लिया आपने। गोल के तीन स्टेज होते हैं, है ना? स्टेज। अब हम हमारी गोल्स को तीन स्टेज में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है? पहला है आपका शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल। सेकंड लिखो आप मिड टर्म गोल, MID, मिड टर्म गोल। एंड थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है? तो देखिए, शॉर्ट टर्म गोल का ड्यूरेशन होता है कि ऐसे गोल्स जो आपको विद इन 6 मंथ के अंदर अचीव करना है, 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है? मिड टर्म गोल्स होते हैं आपके ऐसे गोल्स जो आपको 1 से 2 साल के अंदर अचीव करना है। एंड लॉन्ग टर्म गोल, देखो लॉन्ग टर्म, देखो किसी ने देखा नहीं है, गारंटी तो अगली सांस की भी नहीं है, फिर भी हम होप रखते हैं ना कि नहीं भाई इतना तो करना है, इतना तो चलना है। तो आने वाले 5 साल या 10 साल जितना आप चाहते हो कि यार मुझे अपनी लाइफ की सारी मेहनत इतने टाइम के अंदर अंदर करनी है, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है? लोग तो 50-50 की एज में भी चलते ही रहते हैं, 50 साल निकल जाते हैं जिंदगी के, पर फिर भी वो चीज नहीं अचीव कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि या तो आप अगर मानिक सर जैसा बनना चाहते हो, तो पूरी जिंदगी की मेहनत आपको 5 से 10 साल के अंदर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आते से बैठे बैठे लाइक बना बनाया खाना मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको काम इजी तरीके से करके दिया जाता है। ओके जी। तो 5 साल के अंदर आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। ओके। अब बारी आती कि यार मैम गोल्स वगैरह सीख लिए, सब कर लिया, हमें पता सब लग गया, पर आपने देखा होगा सब कुछ पता होने के बाद भी कई बारी लोग गोल सेट नहीं कर पाते हैं। तो आप हेडिंग डालें, वाई पीपल डोंट सेट गोल्स। लोग गोल सेट क्यों नहीं कर पाते, क्या रीजन है उनका, ठीक है? वो हम जानने वाले हैं। मजा आ रहा है या नींद आ रही है? हाँ जी। मजा आ रहा है या नींद आ रही है? उबासी तो नहीं ले रहे हो कोई? बैठे हो ना अच्छे से? ओके। थोड़ा फास्ट लिख लो। वाई पीपल डोंट सेट गोल्स। लोग गोल्स को क्यों नहीं सेट कर पाते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट ये है, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है जिंदगी में, इसलिए वो करते ही नहीं है सेट, गोल गोल से सेट नहीं करते हैं वो। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं, कल मैंने आपको टू डू लिस्ट के बारे में बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे अपने टाइम को मैनेज करके चलो। क्या आप लोगों ने कल अपना मैनेजमेंट किया कि ऐसे ऐसे काम करना है मुझे? किया आप लोगों ने मैनेजमेंट? एवरीवन? हाँ जी, किया। ओके, ग्रेट। काफी लोगों ने किया, पर काफी लोगों ने पॉसिबल ही नहीं है सब कर लें, रेशियो तो पूरा आते ही नहीं है। हाँ जी। चलो, पर सबने किया तो अच्छा लगा जानकर, करो भाई, आप लोगों का ही फायदा है। तो लोगों का गोल सेट करना, लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी होने की वजह से वो उस चीज के ऊपर काम ही नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट लिखे आप, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपने देखा है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इस प्लेटफॉर्म से आने वाले 6 महीने में 5 लाख रुपए कमा सकते हो, तो कई लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होगा। अरे मैम ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे पूरी जिंदगी हो गई जॉब करते करते, है ना? 30-40 हजार रुपए से ज्यादा मैंने महीने का कमाया नहीं, आप कह रहे हो 5 लाख रुपए? पॉसिबल ही नहीं है। जबकि लोग कमा रहे हैं, मार्केट में लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो कई बारी हम अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं, पर हमें खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार होगा या नहीं होगा, है ना? सो सेकंड पॉइंट इज दैट लैक ऑफ नॉलेज। थर्ड पॉइंट लिखें आप, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन।
एक कायदे की बात बताऊं, लोग कभी फेल होने से नहीं डरते हैं। आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो आप कभी फेल होने से नहीं डरोगे। पता है आप किस चीज से डरोगे? अगर मैं फेल हो गई और मेरे रिश्तेदारों को पता लग गया तो पूरी जिंदगी में ताने मारेंगे। हाँ जी, बन गए डॉक्टर, हो गया नीट में सिलेक्शन। हाँ जी, आईआईटी क्रैक हो गई, कोटा गई थी ना तू तो पढ़ने। हाँ, हमने तो पहले ही बोल दिया था। दिन भर तो इनकी लड़की फोन में घुसी रहती है, रीलें बनाती रहती है ना? तो आप कभी भी कुछ भी नया ट्राई करने से नहीं डरते हो। मजा आता है, ट्राई करके देखते हैं, बट डर होता है यार। फिर अगर मैं फेल हो गई, उसके बाद का आपको डर सताता है, किसी ने मेरा मजाक बना दिया तो। यहाँ पे क्योंकि गर्ल्स की ज्यादा है और बॉयज भी बैठे हैं, और बॉयज ने भी खाना तो बनाया होगा जिंदगी में। आप गोल रोटी बना लेते हो? काफी लोगों को आती है गोल रोटी बनानी। बना लेते हो? खाना खिलाते हो घर वालों को अच्छे से पेट भर के? क्या मुझे इस चीज की श्योरिटी दे सकते हो कि आप जिंदगी में रोटी जलेगी ही नहीं आपकी फ्यूचर में कभी भी? आपको तो आता है ना खाना बनाना। क्या इस चीज की श्योरिटी दे सकते हो कि मैं मेरी तो रोटी कभी जलेगी ही नहीं जिंदगी में? पॉसिबल है ऐसा? बेसिक लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। भाई जो काम आप रोजाना कर रहे हो आप उसकी श्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है? तो लाइफ में है ना, हर चीज ट्राई करते रहो। हर चीज ट्राई करो। ऐसा कुछ भी मत छोड़ो जो आप बाद में रिग्रेट करो बिस्तर में पड़े पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में तो बस पड़े ही रहना है आपको वैसे भी। फिर सोच रहे हो काश एक बार मेरे पास वो एक मैम आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई सिस्टम पे काम करके देख लो, बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छी खासी अर्निंग होती है, काश उस टाइम कर लिया होता। है ना? तो वो रिग्रेट का मौका नहीं रहना चाहिए आपके पास। ओके जी। तो लोग गोल्स क्यों नहीं सेट कर पाते? इन पॉइंट्स की वजह से। ना तो उनके ऊपर, उनको खुद के ऊपर बिलीव होता है ना? उनको डर लगता है कि यार कोई रिजेक्ट ना कर दे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। है ना? या फिर उन्हें गोल सेट करना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं कि गोल सेट करना भी जरूरी है जिंदगी में। है ना? ओके जी, इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आज आपका एक टास्क रहेगा, आपको जैसे ही सेशन एंड होता है अपने लाइफ के जितने भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, लिखो फटाफट से, अपने सीनियर को सेंड कर देना बिना डरे झिझके। ठीक है? एक कील भी लेकर आनी है तो वो भी लिखना, और एक बड़ा सारा हाथी लेकर आना है तो वो भी लिखना। सब लिख कर रखना कि सर मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ से। आप मेरी हेल्प करोगे इन्हें अचीव करवाने में, या आपको अपने सीनियर से पूछना है, सर से, अपनी मैम से? ओके जी, डन करोगे आज? ठीक है। तो गोल्स को लिखना कैसे है, उसके लिए आपके थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आप जिंदगी से क्या चाहते हो पहले ये पता करो। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आप जिंदगी से क्या चाहते हो पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या अचीव करना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, हाउ विल यू अचीव, कैसे होगा? पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू अचीव, सेकंड लिखो आप हाउ विल यू अचीव, थर्ड लिखो आप व्हेन विल यू अचीव, कब तक कर लोगे। ठीक है? क्योंकि पता है क्या करना है, कैसे करना है, पर कब तक करना है का नहीं पता, तो फिर वो आपके पहले दो क्वेश्चन के ऊपर की गई मेहनत भी खराब हो जाएगी। ओके जी? ओके एवरीवन, तो थोड़ा ध्यान रखो। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, हाउ विल यू अचीव, एंड कब तक, व्हेन विल यू अचीव, ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो गोल ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है कि ऐसे सूजी का हलवा नहीं है कि ऐसे बना और ऐसे खाया और गायब हो जाएगा पेट में। अगर आप अपने करियर को लेकर और अपने आने वाले 5 साल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, देखो आज 2025 चल रहा है, अगर आप 2030 तक इसे सीरियस लेकर चल रहे हो तो अपने आने वाले 5 साल को एकदम कंठस्थ करो कि ऐसे 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 करना है। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, दुनिया भर की शादियां हो जाए, दुनिया भर में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पर
फोकस करना है। क्योंकि गोल का पहला रूल क्या है? गोल का पहला रूल क्या है? फोकस। ठीक है। एक स्टोरी, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने डिस्कवरी चैनल देखा है? सभी ने शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर को शिकार करते हुए किस किसने देखा है? बताओ। टीवी पे, टीवी पे सामने से तो आपका ही हो जाएगा, देखने लायक ही नहीं बचोगे। हाँ जी। किस किसने देखा है? चलो, देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बताते हैं कि जो शेर है ना, वो एक जंगल में, एक झाड़ी में, एकदम कोने में एक ही शिकार को, हिरणों का झुंड आता है पानी पीने तालाब के पास, तो सारे हिरण पे नजर नहीं रखता अपनी। उसकी नजर सिर्फ उस एक हिरण को पकड़ने पे होती कि भाई इसे दबोचना है। अब शेर तो बहुत ताकतवर है। क्या शेर की ताकत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ला सकते हो? अरे शेर ताकतवर थोड़ी नहीं है। जाके देखो उसके पास, बैठो उसके पास, पता लगेगा। है ना? तो शेर वो ताकतवर प्राणी है, उसके बावजूद भी जब वो अपना शिकार करता है ना, तो उसकी नजर सिर्फ उसके एक हिरण के ऊपर होती है, उसके एक शिकार के ऊपर होती है। उसे पता है कि मैं किसी को भी पकड़ने जाऊंगा कोई भी हाथ में आ सकता है, पर अगर मैं सबके ऊपर ध्यान दूंगा ना तो सारे भाग जाएंगे, एक भी हाथ में नहीं आएगा। तो आपका लाइफ में ऐसे ही फोकस होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है ना? और अपने टारगेट को आप डिवाइड करके चलो, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज एंड ईयर वाइज। ठीक है? कैसे करना है? एक दिन का टारगेट होना चाहिए आपका, फिर एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए, एक महीने का टारगेट होना चाहिए, फिर एक साल का टारगेट होना चाहिए, फिर जाओगे आप 5 साल तक। सीधा 5वें साल का टारगेट लेके बैठो और आप एक दिन के टारगेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी एवरीवन, हो ना सेशन में? जिंदा हो? हेलो। चलो, है बैठे हैं, बैठे हैं। चलिए, अब मेरा लास्ट पॉइंट है। इतना सब कुछ पता लग गया मैम, गोल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ पता लग गया। उसके बावजूद भी कई लोग अपनी लाइफ में उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखो, वाई गोल फेल। आपके गोल्स फेल हो जाते हैं। वाई गोल्स फेल। आप अपने गोल्स को कैसे, मतलब सब कुछ करने के बाद भी कहते हो ना मैम हम सब कर रहे हैं, फिर भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है। वाई गोल्स फेल्ड का पहला रीजन लिखो आप, नो प्रायोरिटी टू गोल्स। आप अपने लक्ष्य को उतना महत्व ही नहीं देते हो, उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो। चार काम साथ में आ गए तो बाद में करेंगे, देखेंगे यार बाद में, है ना? 2:30 बजे का सेशन है, अरे रोज ही चलता है, बाद में देखेंगे। आज फ्रेंड ने बुला लिया, उसके साथ घूमने जाते हैं, बोल देंगे मैम को कि मैम इंपॉर्टेंट काम आ गया था, जाना जरूरी था। तो देखो आपकी गलती है वो तो, आपका लॉस है। ठीक है। नो प्रायोरिटी टू गोल्स। आप अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं, आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं देते हो। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ प्लानिंग। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं होती। देखो, आप अपना ब्लूप्रिंट बनाओ, नहीं बन रहा है तो आप अपने सीनियर से बात करो। आपको लग रहा है कि आपके सीनियर उतना नहीं कर पा रहे तो आप अपने जो मैनेजर लाइन है उनसे जाके बात करो कि मेरे ये गोल्स हैं, प्लीज मुझे इसको ब्लूप्रिंट बना के दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है? ताकि आप कुछ कर पाएंगे। तो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से भी बार बार आप गोल्स में फेल होते हो। एंड थर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेंजिंग गोल्स फ्रिक्वेंटली। बार बार भाई, गोल्स चेंज नहीं करना होते, काम के तरीके को बदलो। पर आप क्या करते हो, अपना गोल ही चेंज कर देते हो। कई लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स को बार बार बदल देते हैं, इसलिए भी वो फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ना, 10 जगह गड्ढे खोद रहे हो 10-10 फीट के। तो ऐसा नहीं करना है। गोल्स को पकड़ के चलो, अगर उस पर कुछ काम नहीं कर रहे तो उस स्ट्रेटेजी को चेंज करो, ना कि गोल को चेंज करो। ओके जी? ओके एवरीवन, तो समझ आया? अब एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है। चलो, वैसे टाइम हो गया है, ज्यादा खिंच जाएगा, है ना? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
3 मिनट का टाइम दूंगी। 3 मिनट के अंदर आपको अपने 10 इंपॉर्टेंट लाइफ से रिलेटेड गोल्स लिखने हैं फटाफट, जो भी आपको अचीव करना है। 3 मिनट है आपके पास, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक लिस्ट बनाओ, 10 पॉइंट लिखो कि आपको अपनी लाइफ के कौन से 10 गोल्स हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। 10 पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपकी लाइफ में, कि भाई ये तो करना ही करना है, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। अगर लाइफ में ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। ऐसे 10 पॉइंट्स लिखिए राइट नाउ। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। काफी सोच समझ के लिखना आपके 10 गोल्स, आपके 10 विशेज। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट अपने 10 गोल लिख लो। अच्छा, जैसे अपने गोल्स की क्लैरिटी होगी ना, उसने तो लिख लिए होंगे। कई लोग तो उलझ ही रहे हैं, है ना। बेबी पिंक लो या मजेंटा पिंक, है ना एक डायलॉग। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। लिखो लिखो अपने 10 पॉइंट्स फटाफट, 3 मिनट के अंदर तो यार बहुत ज्यादा लिखने में आ जाता है, 10 तो बहुत छोटे हैं। लास्ट के 20 सेकंड बच रहे हैं आपके पास। ओके, मैसेजेस आने लग गए, डन। हाँ जी। तो अब रुक जाओ, अपने हाथों को विराम दे लो। कितने पॉइंट लिखे हैं, सही बताना। अच्छा, 10 से ज्यादा लिखे हैं तो कोई ना। कितने पॉइंट लिखे आप लोगों ने बताइए। 10 हो गए सभी के। कई लोगों की गाड़ी ना 3 पे अटक गई होगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं ना। क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है ना। सपने पूरे करने हैं। भाई सपने तो सबके होते हैं, क्या है तुम्हारे सपने, है ना। तो वो पता होना चाहिए आपको। कहते हैं ना, बिना पते का जो लेटर है, बिना एड्रेस का लेटर कहीं पहुंच पाता है। लेटर लिख दो बड़ा बड़ा, और एड्रेस ही मत लिखो, और डाल के आ जाओ आप पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में। जाएगा वो कभी, रिसीवर को रिसीव होगा कि भाई मैंने तो तुझे लेटर लिखा था। तो भाई तो पता लिखना ही भूल गया, किसको गया लेटर। एज एज इट इज। देखो, मेरा मानना ये है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है ना। आज आपकी एज 18 19 20 साल हो गई, और जिंदगी के 20 30 साल और गुजार गुजार कर निकालना चाहते हो या मौज में निकालना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है ना। ओके। बाकी मीटिंग एंड होने वाली है। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार का एक मैसेज ड्रॉप करके आइए फटाफट से सभी। एंड कैसा लगा सेशन आपको, उसका एक छोटा सा फीडबैक वीडियो बना दीजिएगा मुझे। जिसका बेस्ट फीडबैक वीडियो होगा, मे बी मैं उन्हें मेंशन करूं इंस्टाग्राम पर। तो एक अच्छा सा प्यारा सा अपना एक फीडबैक वीडियो बनाना। ठीक है। क्या सीखा, क्या समझ में आया। ओके जी। ओके एवरीवन। छोटा सा टास्क है। ओके। चलो, आई होस्ट फुल वेबिनार का मैसेज ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं अभी।